हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सर और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है रूलिंग द कंट्री साइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे गांव के प्रशासन को संभाला और ग्रामीण क्षेत्रों के जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे अपने नियंत्रण में लिया और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से भी रेवेन्यू कलेक्ट करने की नीतियां अपनाई। दोस्तों, इससे पहले हमने ये जाना था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड कंपनी बनकर भारत आई थी और धीरे धीरे इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते चले गए। दोस्तों, इसमें पहली हेडिंग है द कंपनी बिकम्स द दीवान। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल एम्पायर कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंप देते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है कि मुग़ल एम्पायर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल की दीवानी सौंप रहे हैं। हालांकि इस फिगर में रॉबर्ट क्लाइव चाह रहे थे कि इस समारोह को एक भव्य समारोह में बदला जाए, राइट। तो कंपनी के तौर पर दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले जो क्षेत्र थे उन पर आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। यानी कि दीवानी का मतलब क्या है? दीवानी का मतलब था कि कंपनी के द्वारा जो जीते हुए क्षेत्र थे वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करने का पूरा राइट किसका हो गया? अब ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। अब उसे अपने ज़मीन पर शासन चलाने और आमदनी यानी कि रेवेन्यू रिसोर्स को कलेक्ट करने का रास्ता मिल चुका था। दोस्तों, इसमें कंपनी जो है चाहती थी कि हालांकि कंपनी एक क्या थी? बाहरी ताकत थी। इस वजह से कंपनी को जो लोकल अथॉरिटी थे उनको भी शांत रखना था, राइट। और जो इससे पहले लोकल अथॉरिटी में जो सत्ता में थे उनको भी नियंत्रित करना ज़रूरी था। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। ये काम उन्होंने कैसे किया? कंपनी ने ग्रामीण जो क्षेत्र थे, कंट्री साइड थी, उसको कैसे कॉलोनाइज किया, कैसे उसको अपना उपनिवेश बनाया और वहाँ से इनकम रिसोर्सेज कैसे जुटाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अधिकार किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई, ये हम इस चैप्टर में आगे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब सौंपी गई थी? तो 12 अगस्त 1765 ने। और दूसरा ये पूछ रहा था कि ये दीवानी किसने सौंपी? तो मुग़ल एम्परर, राइट। मुग़ल एम्परर ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंप दी थी। दोस्तों, नेक्स्ट है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। दोस्तों, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक ट्रेडर कंपनी ही मानती थी, एक व्यापारिक कंपनी ही मानती थी। इसलिए कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूज वसूला जाए, यानी कि लगान वसूला जाए। और हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा लगान तो वसूलना चाहते थे, मगर इस लगान वसूली के लिए वो हिचकिचा रही थी और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे थे जो नियमित तौर पर रेगुलरली रेवेन्यू कलेक्ट करे, राइट। कंपनी की कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करे और कम से कम कीमत पर सिल्क और कॉटन के कपड़े खरीदे जाए। हालांकि दीवानी मिलने के 5 साल के भीतर ही कंपनी द्वारा जो चीज़ें खरीदी गई थी उसका मूल्य 2 गुना हो गया था। दोस्तों, 1765 में
यहाँ आपके दिया गया है बिफोर 1865, ये 1865 ना होकर 1765 है। 1765 से पहले ब्रिटिश कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी को इंपोर्ट करती थी, राइट, और बदले में भारत से सामान खरीदती थी। मगर कंपनी को जैसे ही बंगाल की दीवानी मिलती है तो अब कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी अब नहीं लाना पड़ता था, उसको अब भारत से सामान को खरीदने के लिए भारत से ही पैसे कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है। कहने का मतलब है कि भारत का सामान वो भारत के पैसों से ही खरीदती थी। पहले तो सोना चांदी को इंपोर्ट करती थी, मगर रेवेन्यू कलेक्ट करने का जब राइट मिलता है तो अब जो है इन्हीं पैसों से अब भारतीय सामान को खरीदती थी और उसको यूरोप में बेचा करती थी। इस व्यवस्था से दीवानी मिलने के कुछ समय बाद ही बंगाल की अर्थव्यवस्था जो है, यानी बंगाल की इकोनॉमी गहरे संकट में फंसती जा रही थी। जो वहाँ आर्टिसंस थे वो गांव छोड़कर जाने लगे थे, क्योंकि वो जो सामान बना रहे थे उसकी बहुत कम कीमत जो है कंपनी को, बहुत कम कीमत पर कंपनी को सामान बेचना पड़ता था। दूसरी तरफ जो पीजेंट्स थे, किसान थे, अपना लगान वो नहीं चुका पा रहे थे और आर्टिसंस या कारीगरों का जो प्रोडक्शन था वो दिन ब दिन गिरता जा रहा था। दूसरी तरफ खेती भी चौपट होती जा रही थी। इसी में एक और घटना बंगाल में घटती है 1770 में। इन 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. यानी कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ता है और इससे लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। ये अकाल जो है ये लगभग 1/3 1/3 पॉपुलेशन को समाप्त कर देती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने खेती में क्या सुधार किए, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।